प्यारे बच्चों, मैं हूं दिवाकर सर, बायोलॉजी मेंटोर फ्रॉम स्कूल ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम एक छोटा सा टॉपिक कवर करने वाले हैं जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू बोर्ड्स के लिए एज वेल एज CU2 एग्जाम तीनों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ टॉपिक खास इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाते हैं कि उन्हें शायद बुक से समझना आसान नहीं होता, और ऐसा एक टॉपिक है RNA इंटरफेरेंस मैकेनिज्म, जो बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन वाले चैप्टर में दे रखा है आपके बुक में। अपने टीचिंग जर्नी के दौरान जो बच्चों से फीडबैक मिला है मुझे इस टॉपिक के बारे में, वो ये मिला है कि ये टॉपिक बच्चों को अच्छे से समझ में नहीं आता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक जब मैं एक्सप्लेन करूँगा, बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करूँगा और आप अच्छे से पूरा लेक्चर सुनेंगे, तो शायद इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। तो देर ना करते हुए सीधे चलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म, जिस पर हमने एक छोटी सी स्लाइड बना रखी है, और इसी स्लाइड के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म होता क्या है। सबसे पहले समझो कि आरएनए इंटरफेरेंस का मतलब क्या है। आरएनए इंटरफेरेंस का मतलब है साइलेंसिंग द एक्शन ऑफ जीन। आपको साइलेंसिंग द एक्शन ऑफ जीन क्या होता है? आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है सेंट्रल डोग्मा का। सेंट्रल डोग्मा में हम क्या पढ़ते हैं कि डीएनए है ना। जीन क्या होता है? डीएनए ही तो होता है। डीएनए आरएनए बनाता है, इस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए ट्रांसलेट होकर के प्रोटीन बनाता है, इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। वो प्रोटीन सेल के अंदर कोई पर्टिकुलर फंक्शन करता है, लेकिन जो ट्रांसलेशन होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का ट्रांसलेशन होता है। यदि किसी तरीके से उस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को डबल स्टैंडर्ड आरएनए में कन्वर्ट कर दिया जाए, वो ट्रांसलेट नहीं होगा, तो जीन का एक्शन क्या होगा? साइलेंस हो जाएगा। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हमें आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म को समझना है। तो एनसीईआरटी बुक में दो कॉन्टेक्स्ट में आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म को डील किया गया है। एक तो पहला टोबैको प्लांट के रिस्पेक्ट में, ये आपके सामने ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये दो डायग्राम को देखो। पहले समझो कि टोबैको प्लांट को एक नेमेटोड पैरासाइट इन्फेक्ट करता है। उस नेमेटोड पैरासाइट का नाम एसेंशियली आपको लर्न करना है। इसका नाम क्या है? मेलोडगाइनी इनकोग्निसिया। ये एक नेमेटोड पैरासाइट है। नेमेटोडा एस्केलमेंथिस फाइलम का मेंबर है। ये जो पैरासाइट है, नेमेटोड पैरासाइट, ये प्लांट के रूट को इन्फेक्ट करता है, और इस इन्फेक्शन के दौरान वो कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं पैरासाइट, जिसके कारण एक तरह का ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है। तो जहां पर आप देख रहे हो स्वैलन एरिया है, ये ट्यूमर वाला एरिया है, जो स्वैलन एरिया है। इस स्वैलन एरिया को बोलते हैं रूट नॉट, है ना। जो पैरासाइट के इन्फेक्शन के कारण रूट नॉट का फॉर्मेशन हुआ, और इसके कारण प्लांट का यील्ड जो है वो काफी कम हो जाता है। प्लांट का यील्ड कम होगा तो इकोनॉमी पर फर्क पड़ेगा। आपके सामने दो प्लांट है, दोनों प्लांट के रूट का डायग्राम बना हुआ है, एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। एक नॉन इन्फेक्टेड रूट है, देखो कितना साफ सुथरा है। ये इन्फेक्टेड रूट है, कितना पजल्ड है। तो हमें क्या करना है कि इस ये जो नेमेटोड पैरासाइट है, उसके इन्फेक्शन से प्लांट को हमें बचाना है ताकि यील्ड पर इफेक्ट ना पड़े। तो हम क्या करते हैं, हमारी स्ट्रेटजी क्या है? हमारी स्ट्रेटजी इस डायग्राम में आप समझना। हम क्या करते हैं, एक नेमेटोड स्पेसिफिक जीन को हम आइडेंटिफाई करते हैं। ये नेमेटोड स्पेसिफिक जीन मतलब इस जीन का जो प्रोडक्ट है, इस जीन का जो प्रोडक्ट है वो नेमेटोड के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। यदि उस जीन को हम एक्सप्रेस ना होने दें तो पैरासाइट सर्वाइव नहीं कर पाएगा, है ना। बेसिक जो हमारा मैकेनिज्म यही तो है। वो जीन का जो प्रोडक्ट है वो यदि ना बने तो पैरासाइट सर्वाइव नहीं कर पाए। तो हमने पहले क्या किया, उस नेमेटोड स्पेसिफिक जीन को आइडेंटिफाई किया, और उस जीन को, नेमेटोड स्पेसिफिक जीन को हम क्या करते हैं, उस नेमेटोड स्पेसिफिक जीन को
हम एग्रोबैक्टीरियम के जरिए प्लांट में ट्रांसफर, ये प्लांट, ये वाला पूरा का पूरा जो एक्शन है प्लांट में हो रहा है, तो प्लांट में हमने उस नेमेटोड स्पेसिफिक जीन को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, कैसे ट्रांसफर किया? प्लांट में कोई जीन ट्रांसफर करना होता है तो हम कैसे ट्रांसफर करते हैं? हम एग्रोबैक्टीरियम के जरिए ट्रांसफर करते हैं, है ना। एग्रोबैक्टीरियम के जरिए, जिसको जेनेटिक इंजीनियर भी बोला जाता है, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, तो उसको हमने ट्रांसफर कर दिया। फिर इस जीन में आपने पढ़ रखा होगा कि डीएनए का जो 2 स्ट्रैंड है उसमें से कोई एक ही स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब होता है, लेकिन हम जीन में कुछ ऐसा मॉडिफिकेशन करते हैं जिसको जेनेटिकली इंजीनियरिंग के जरिए कि दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब, डीएनए का दोनों स्ट्रैंड जब ट्रांसक्राइब होगा और दोनों स्ट्रैंड से जो अलग अलग आरएनए बनेंगे, वो आरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, और कॉम्प्लीमेंट्री होने के कारण ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए में कन्वर्ट होते हैं। ये देखो, डबल स्टैंडर्ड आरएनए में कन्वर्ट होते हैं। अब ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए जब भी सेल उसको देखता है ना, सेल के अंदर जब भी डबल स्टैंडर्ड आरएनए दिखता है, तो सेल का जो डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस मैकेनिज्म है, वो एक्टिव हो जाता है। वो एक रेड फ्लैग की तरह, लाल खतरे का निशान है, तो उस पर अटैक करता है ये एंजाइम डाइसर। और देखो, इसको छोटे छोटे डाइसर का एक्शन दिख रहा है इस वाले डायग्राम में, और ये इसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। इस टुकड़ों को हम क्या बोलते हैं? siRNA, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए। स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए कैसे बना? बाय द एक्शन ऑफ डाइसर एंजाइम। ठीक है, ये सारी एक्टिविटी कहां पर हुई थी? ये नेमेटोड, सॉरी, ये टोबैको प्लांट में हुई। अब ये साहब हैं नेमेटोड पैरासाइट, जो प्लांट के रूट को इन्फेक्ट करते हैं। इन्फेक्ट करने क्यों करते हैं? वो फीड करने के लिए। तो जब वो फीड कर रहे होते हैं ना, जब वो फीड करते हैं प्लांट के रूट को, तो ये जो siRNA एरो देख रहे हैं, siRNA ट्रांसफर हो जाता है नेमेटोड पैरासाइट के अंदर। तो नेमेटोड पैरासाइट के अंदर ये ट्रांसफर हो गया, ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए, siRNA। इस siRNA में जो 2 स्ट्रैंड है, इसको हमने थोड़ा मैग्नीफाई करके यहाँ पर दिखा रखा है। ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए में एक स्ट्रैंड को पैसेंजर स्ट्रैंड कहते हैं और दूसरे स्ट्रैंड को गाइड स्ट्रैंड कहते हैं। ठीक है, तो जब ये siRNA नेमेटोड पैरासाइट के अंदर जाता है, तो रिस्क एक्टिवेट हो जाता है, एक दूसरे एंजाइम के साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जिसको आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ना, रिस्क का मतलब क्या है? आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। नाउ आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स इस पैसेंजर स्ट्रैंड को खत्म कर देते हैं। कि जो एक स्ट्रैंड था, पैसेंजर स्ट्रैंड, वो खत्म हो गया, तो एक स्ट्रैंड रह गया, ये स्ट्रैंड गाइड स्ट्रैंड, जो रेड वाला तुम देख रहे हो ना, ये रेड वाला गाइड स्ट्रैंड है। ये गाइड स्ट्रैंड है। ये गाइड स्ट्रैंड क्या करता है? गाइड स्ट्रैंड गाइड करता है। ये एक सर्च डॉग की तरह, समझो ये जीपीएस की तरह, ये ढूंढता है रास्ता। क्या ढूंढता है ये ढूंढता है नेमेटोड पैरासाइट का जो वो स्पेसिफिक जीन जो उसके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। वो जीन पहले आरएनए बनाएगा और आरएनए प्रोटीन बनाएगा जो उसके सर्वाइवल के लिए जरूरी है। देखो, ये वो जीन है, वो आरएनए है। तो वो आरएनए को वो ढूंढता है, ये वाला जो गाइड स्ट्रैंड है। जैसे उसे गाइड स्ट्रैंड मिलता है, गाइड स्ट्रैंड को जैसे ही ये मिलता है, कौन क्या मिलता है? ये आरएनए, टारगेट मैसेंजर आरएनए। ये टारगेट मैसेंजर आरएनए को ही ढूंढ रहा था ये, इसीलिए तो गाइड स्ट्रैंड कहते हैं, इसको सर्च डॉग कहते हैं, इसको जीपीएस कहते हैं। जैसे ही मिलता है ना, रिस्क उसको कट कर देते, टुकड़ों में डिवाइड हो गया। ये टुकड़ों में डिवाइड हो गया, जब टुकड़ों में डिवाइड हो गया तो प्रोटीन बनेगा। जेनेटिक कोड तो इसी के ऊपर था ना, तो प्रोटीन नहीं बनेगा। प्रोटीन नहीं बनेगा तो पैरासाइट उसके एब्सेंस में क्या होगा? सर्वाइव ही नहीं करेगा। ये साहब चले थे प्लांट को इन्फेक्ट करने, खुद ही मर गए। तो पेस्ट रेसिस्टेंट टोबैको प्लांट, ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट है, जो हमने आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म को यूज करके उसको यील्ड को कम होने से बचा लिया। तो एक तो ये है, लेकिन एक लाइन और एनसीईआरटी में लिखा है जिसको बच्चे थोड़ा सा वहां भी समझने में दिक्कत करते हैं कि
आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म जो है यहाँ पर, आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म एज सेलुलर डिफेंस इन यूकैरियोट्स। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि जितने भी यूकैरियोट्स हैं, हर यूकैरियोटिक सेल में आरएनए इंटरफेरेंस एक सेलुलर डिफेंस की तरह यूज होता है। इसके दो एग्जांपल भी बुक में दे रखे। पहला एग्जांपल, अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन। किसी सेल को, किसी यूकैरियोटिक सेल को वायरस ने इन्फेक्ट किया, तो उस वायरस के इन्फेक्शन से खुद को बचाने के लिए वो जो सेल है, वायरस के इन्फेक्शन से खुद को बचाने के लिए जो वो सेल है, वो क्या स्ट्रेटजी अपनाता है? स्ट्रेटजी अपनाता है आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म। तो इसको आप समझो, जैसे वायरस जब किसी सेल को इन्फेक्ट करता है, पूरा वायरस तो जाता नहीं, उनका इन्फेक्शियस मटेरियल जाता है। इन्फेक्शियस मटेरियल ज्यादातर प्लांट वायरस में क्या होते हैं? आरएनए होते हैं। तो वायरल आरएनए आ गया सेल के अंदर। अब वो जो सेल के अंदर आरएनए आ गया वायरस का, वो अपने को रेप्लिकेट कराता है, और उस रेप्लिकेशन के दौरान एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए टेम्पोरली बनता है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। डबल स्टैंडर्ड आरएनए, मैंने अभी कहा था ना कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए जैसे ही सेल देखेगा वो रेड फ्लैग की तरह होता है, वो खतरे का निशान है। खतरे का निशान तुरंत क्या होगा? डाइसर एंजाइम एक्टिव होगा, उसको siRNA में कन्वर्ट हो जाएगा। siRNA फिर रिस्क के साथ एसोसिएट हो जाएगा, रिस्क एक्टिव हो जाएगा, आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। और फिर वो सर्च करता है। क्या सर्च करता है? वो सर्च करता है वायरस के उस आरएनए को जो एक प्रोटीन बनाता, टॉक्सिक प्रोटीन, जिसके कारण हार्म होता है होस्ट सेल। तो उस आरएनए को जो टॉक्सिक प्रोटीन में ट्रांसलेट होता है, उसको ढूंढ करके वो क्या करता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। वो डिस्ट्रॉय होगा तो उसके वायरस के इन्फेक्शन से जो सेल है वो बच जाएगा। तो एक तो ये तरीका है कि वायरस के अगेंस्ट कैसे इन्फेक्शन से वो अपने को बचाता है, आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म को यूज करके। एक और एग्जांपल दे रखा है, एक एक लाइन में है, लेकिन उसी एक लाइन में इसीलिए दिक्कत होती है समझने में। एक है अगेंस्ट ट्रांसपोजोन विच रेप्लिकेट वाया आरएनए इंटरमीडिएट। बेटा ट्रांसपोजोन का मतलब समझना चाहिए। ट्रांसपोजोन क्या होता है? ट्रांसपोजोन का मतलब होता है जंपिंग जीन। जंपिंग जीन, इसको और भी कई नाम से जानते हैं। इसको मॉलिक्यूलर पैरासाइट कहते हैं, इसको जंपिंग जीन कहते हैं, इसको सेल्फिश जीन कहते हैं, है ना। तो ये जीन क्या होता है कि सेल्फिश जीन या ये ट्रांसपोजोन का जो प्रोसेस है वो दो तरीके से होता है। हमें यहाँ एक तरीके को समझना जो आपके बुक में दे रखा है। वो ट्रांसपोजोन जो आरएनए इंटरमीडिएट के जरिए रेप्लिकेट करता है। तो जैसे सपोज ये जीन है आपके सामने, डीएनए है, जीन है ये जीन ट्रांसक्राइब हुआ, आरएनए बना। आरएनए में एक प्रोसेस होता है ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एक तो होता है ट्रांसक्रिप्शन, यानी ये ट्रांसक्रिप्शन है, डीएनए से आरएनए बनना। लेकिन आरएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को हम क्या करते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जो रेट्रो वायरसेस में होता है। उससे डीएनए बना, और ये डीएनए क्या होता है? किसी दूसरे डीएनए के साथ जाके अटैच हो जाता है, और उसमें वो म्यूटेशन कॉज करता है। जैसे ये जो डीएनए बना, एक दूसरा पार्ट है जीनोम का, इसके साथ जाके एसोसिएट हो गया, तो इसका सारा सीक्वेंस ही बदल गया, और सीक्वेंस बदल गया तो क्या होगा? म्यूटेशन होगा। म्यूटेशन होते क्या है? मोस्टली हार्मफुल होते हैं। तो यदि सेल को ये म्यूटेशन होने से बचाना है, तो यहाँ भी क्या होता है? आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म यूज होता है। आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म यूज होता है। कैसे यूज होता है? भाई ये आरएनए है, जो ये आरएनए था, यही तो डीएनए में कन्वर्ट होगा। बॉडी का डिफेंस सिस्टम इस आरएनए को यदि डिस्ट्रॉय कर दे, वैसे ही प्रोसेस वही है siRNA के थ्रू। SI डाइसर एंजाइम का एक्शन होगा, और डाइसर एंजाइम क्या करेगा? इस आरएनए को डिस्ट्रॉय कर देगा। आरएनए डिस्ट्रॉय हो गया तो वो डीएनए में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और डीएनए में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो ये दूसरे डीएनए के, सेल के दूसरे डीएनए के साथ जाकर अटैच नहीं हो पाएगा, और वहां पर म्यूटेशन नहीं हो पाएगा।
तो ट्रांसपोजॉन का मतलब होता है एक ऐसा पार्ट डीएनए का, एक ऐसा पार्ट जीनोम का जो जीनोम के दूसरे पार्ट के साथ अटैच होकर के वहां पर उसको म्यूटेट करा दे। म्यूटेशन मोस्टली क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। म्यूटेशन होने के बहुत सारे रीजन में एक रीजन ये भी है, ट्रांसपोजॉन वाला जो जंपिंग जीन वाला जो रीजन है। तो एक ये तरीका था, दो तरीके से सेल डिफेंस, मतलब सेल के अगेंस्ट, सेल जो है वायरस के अगेंस्ट या ट्रांसपोजॉन के अगेंस्ट अपने को कैसे बचाता है, बाय यूजिंग विच मैकेनिज्म, आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म। तो आई थिंक हमने मतलब एनसीईआरटी की जो लाइनें हैं उसी को थोड़ा एक्सप्लेन किया है अपने तरीके से, ताकि इजी से आप इन चीज़ों को क्या कर सकें, समझ सकें। मुझे लगता है कि इतना करने के बाद शायद आपकी समझ में ज़रूर आएगा। ना हो तो आप पर्सनली भी फ़ोन करके या फिर मैसेज करके हमें इससे रिलेटेड और भी दूसरे डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।